नमस्कार। मैं आज आपके लिए के कुछ प्रश्नों को लेके आया हूँ और इसके कुछ ट्रिक्स आपको देने वाले हूँ जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मदद करेंगे। इसके बेसिक्स को चलते हुए हम लोग इसके कुछ ट्रिक्स को भी देखेंगे। चलते हैं हम लोग। फर्स्ट में हम लोग देखेंगे कि औसत बराबर कुल राशियों का योगफल बटे कुल संख्याओं की संख्या होती। औसत का मतलब ही होता है प्रत्येक। जैसे कि एक एग्जाम्पल में हम लोग यदि लेते हैं कि 100 लोग हैं और इनकी मजदूरी जो दी गई वो 40,000 रुपये दी गई कुल। तो औसतन कितने रुपए की मजदूरी हो गई प्रत्येक मजदूर की, वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि टोटल आपको जो मजदूरी हुई है उतना बटे मजदूरों की संख्या। तो इसका मतलब कि एक मजदूर को 400 रुपये प्राप्त हुए, है ना। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। मान लेते हैं कि कह रहा है कि यदि किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी ने 330 रन बनाए तो उनमें से प्रत्येक खिलाड़ी का औसतन रन क्या होगा। तो औसतन रन निकालने के लिए कुल रनों की जो संख्या है वो बटे खिलाड़ियों की संख्या। सॉल्व कर दिए। ये आपका कितना आ गया, ये आपको कितना आ गया, टोटल 30। इसका मतलब औसतन कितने रन वो बनाए, 30 रन बनाए, है ना। इसी तरह से औसत का अर्थ हम लोग समझ लिए कि औसत का अर्थ हुआ कि प्रत्येक में से कितने बनाए, और प्रत्येक का अर्थ ही होता है औसत। ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग इसके दूसरे रिलेशन के बारे में, ट्रिक्स के बारे में। कहता है कि जब दी गई संख्या के लगातार दो पदों का अंतर समान हो तो मध्यमान यानी औसत, है ना, निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। जैसे मान लेते हैं कि आपको दिया हुआ है कि 200 और 400 का मध्यमान निकालना है यानी औसत निकालना है। तो क्या करेंगे, इसके बीच का औसत निकालने के लिए उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, ये प्राकृतिक संख्या, निम्न सीमा आपका 200 बटे कितना 2। सॉल्व करेंगे, ये आपका कितना आ गया 300, यानी इसके बीच की संख्या औसतन मान कितना हो गया 300 हो गया, है ना। फिर उसी तरीके से यदि हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपको दिया हुआ है कि 35, 36, इस तरीके से, ये पता नहीं है। फिर आपको दिया हुआ है 38, फिर 40, 39। इसका औसत मान तो हम लोग जानते हैं 37। औसत मान का अर्थ यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जब समान अंतर का हो दो पदों में तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, यानी 39,
प्लस 35/2 करेंगे तो ये आपका कितना हो गया, 74/2 यानी 37, ये आ गया है ना। तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, ये आपका औसत निकालने के लिए सीधा फॉर्मूला हम लोग लाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। कहता है कि 10 से 80 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत मान ज्ञात करना। तो औसत मान का मतलब क्या, हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्याओं का अंतर समान होता है। तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे कितना, 2, यानी ये 90/2, यानी आपका आंसर कितना आ गया, 45। तो औसत कितना हो गया, 45। समझ में आया। आगे हम लोग देखते हैं। कहता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना है। हम लोग जानते हैं n प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, इसका योगफल n तक क्या होगा। तो इसका योगफल हम लोग जानते हैं n × n + 1/2। औसत निकालना है तो नंबर से भाग देंगे तो ये आपका कैंसिल हो गया, यानी आपका क्या बचा, n + 1/2। तो औसत निकालने के लिए हमको सीधा करना है n + 1/2। एक एग्जाम्पल लेते हैं। कहता है कि प्राकृतिक संख्या 21 तक का औसत आपको पता लगाना है। तो क्या करेंगे, 21 + 1/2 यानी कितना, 11। तो औसत कितना हो गया, 11। यदि कहता है कि प्रथम 8990 संख्याओं का प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है तो 8990 बटे कितना, 990 + 1 बटे कितना, 2, जहाँ पे n का मान कितना हो गया, 8990। बस इसको सॉल्व कर देंगे, वही आपका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसको ऐड करके नहीं सॉल्व करना है। जब सम संख्या और विषम संख्या हो तो पहले डिवाइड कर देना है ना। तो इसको डिवाइड करेंगे 4, 4, ये कितना हो गया, 9 और 5 और प्लस 0.5। अब इसको जोड़ देंगे, है ना। तो आंसर आपका कितना आ गया, 4495.5। ये जोड़ के भाग देंगे तो ये आपको डिफिकल्ट होगा, इसलिए इस सिचुएशन में पहले ही भाग देंगे। क्योंकि ये सम संख्या है और नीचे भी सम संख्या है तो इसलिए पहले भाग दे देंगे। ठीक है, आगे चलिए। कहता है कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत आपको पता लगाना है। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, जैसे कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस तरीके से n का स्क्वायर तक का। हम लोग जानते हैं कि n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योगफल होता है n × n + 1 और × 2n + 1 / 6। औसत निकालने के लिए नंबर से भाग देंगे तो n और n कैंसिल हो गया, बचा आपका n + 1 × 2n + 1 बाई कितना, 6। तो ये आपका हो गया क्या, औसत, है ना। तो चलिए आगे एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि आपको कोई भी संख्या दिया हुआ है। कहता है कि आपको निकालना है 21 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, है ना, या 25 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो क्या करेंगे, 25 + 1 कितना, या इसको इस तरीके से फॉर्मूला पे पुट करेंगे, 2 × 25 प्लस कितना, 1/6। बस इसको सॉल्व करेंगे, ये 2651/6। इसको सॉल्व करने पे आपको आएगा 221। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कहते हैं कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत।
सॉरी यहाँ पे ये प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, n विषम संख्याओं का। ठीक है, तो n विषम संख्याओं के वर्गों का औसत आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे n विषम संख्याओं का औसत निकालने के लिए, जैसे कि मान लेते हैं आपको दिया गया है विषम संख्याओं में 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से आपको दिया हुआ है। मान लीजिए कि 10 तक का, 10 संख्याओं तक का। ठीक है, इस तरीके से 10 संख्याओं तक का आपको निकालना है ना। तो इस तरीके से क्या करेंगे, उसी तरीके से 10 का स्क्वायर, सॉरी 10 तक का, ये नहीं कि यहाँ पे 10 है, इस तरह से 10 तक चलता है। मतलब 1 हो गया, ये 1, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से 10 तक लेके जाना है ना। और n का मान जो यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 10, और इसका आपको स्क्वायर निकालना है। तो ये विषम संख्याओं में यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। 10 का स्क्वायर हो गया 100 गुने 4 बराबर कितना, 400, और माइनस 1 बटे कितना, 3। सॉल्व करेंगे, 399 डिवाइड 3 यानी 133। ये आपका आंसर कितना हो गया, 133। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। कहता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत आपको इतना होता है ना। यदि आपको निकालना है घनों का औसत, तो डायरेक्टली आपको करना है n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर बटे कितना, 4। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि आपको दिया हुआ है 25 प्राकृतिक संख्या का घनों का औसत निकालने के लिए, तो 25 गुने 25 एक 26 गुने कितना, 26 बटे क्या करेंगे, 4। बस इसको सॉल्व करेंगे। 13 गुने 13 169, 169 गुने 25, 25 से गुना करना है ना। बस गुना कर दीजिए, आप उसको गुना करने पे आएगा 4225। ठीक है, तो ये हो गया n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत निकालने के लिए। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। फिर कहता है कि प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत निकालने के लिए अभी ही सॉल्व की, है ना। तो 25 और गुने 26, 25 प्लस 1 26 गुने 26 बटे कितना, 4, है ना। बिल्कुल सेम पीछे वाला ही था। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। कहता है कि n सम संख्याओं का औसत आपको पता लगाना है ना, जो कि आपको दिया हुआ है कितना, n प्लस 1 होता है। n सम संख्याओं का, सम संख्या यानी क्या, पहले 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, इस तरीके से n तक, जहाँ पे n भी क्या है, एक सम संख्या है। तो इसका औसत निकालने के लिए डायरेक्टली करना है n प्लस 1। मान लेते हैं कि 20 सम संख्याओं का औसत आपको पता लगाना है, तो 20 प्लस 1 कितना हो गया, 21, यानी औसत कितना हो गया, 21। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। कहता है कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत जो है n होता है ना। जैसे कि आपको दिया हुआ है 1, फिर 3, फिर 5, ये विषम संख्या, इसका औसत ये n तक, जहाँ पे n भी क्या है, एक विषम संख्या है, इसका औसत निकालना है। यदि हम लोग मान लेते हैं कि आपको जो है नंबर दिया हुआ है कोई भी, है ना, विषम संख्याओं का निकालना है, तो n लगातार विषम संख्याओं का औसत निकालने के लिए केवल हम लोग क्या करेंगे, n कर देंगे। तो n आपका हो गया, जैसे मान लेते हैं 21 विषम संख्याओं का औसत निकालना है, तो यही आपका औसत हो गया। 25 विषम संख्याओं का औसत निकालना है, तो 25 ही आपका आंसर हो गया, है ना।
28 विषम संख्याओं का औसत निकालना है, तो 28 ही आपका आंसर हो गया औसत। ठीक है, आगे चले। चलते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कहता है कि n लगातार n तक सम संख्याओं का औसत जो होता है वो n+2/2 होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है। इस तरह से लगातार संख्या आ रही है, ये केवल सम संख्या। तो इसको क्या करेंगे, औसत निकालने के लिए अंतिम संख्या प्लस 2/2 करेंगे। अंतिम संख्या 10 हो गई, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, 6। तो यहाँ पे देख रहे हैं औसत कितना हो गया, 6। उसी तरीके से यदि हम लोग मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 25 तक इसी तरह से है, मतलब 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, इस तरीके से कितना है, 25। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, 25, है ना। 25 तक नहीं है, 25 नंबर है जहाँ पे n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 25। तो 25 + 2 बटे कितना, 2, यानी 27/2। ये आपका क्या निकला, औसत निकल गया। ठीक है, समझ में आया? नहीं, नहीं कहाँ से आएगा, चूंकि हम गलत किए, आप भी गलत समझ लिए। हाँ, तो ये n का मान दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे n जो है वो क्या है, n का मान नहीं है, यहाँ पर n जो है वो लास्ट नंबर है ना। तो 25वां नंबर क्या होगा, पहले वो निकालेंगे। तो 25वां नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या इसी तरह से चलेंगे। हम लोग जानते हैं Tn = क्या, a+n-1 × d होता है। तो 25वां नंबर को निकालना है, तो a जहाँ पे दिया हुआ है 2, है ना, माइनस n-1, n+1, है ना, सॉरी n-1 × d होता है ना। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, 25 नंबर तक निकालना है, तो 24 × 2, ये आपका कितना हो गया, 48 + 2 यानी 50। तो क्या करेंगे, 50 + 2/2, यानी कितना आंसर आएगा, 26। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि लगातार n तक यानी n लास्ट नंबर आपको दिया हुआ है ना, विषम संख्याओं का औसत आपको निकालना है। तो डायरेक्टली आप करेंगे क्या, n+1/2, है ना, n+1/2 आपको डायरेक्टली करना है। समझ में आया? चलिए इसमें भी एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। तो मान लेते हैं कि लास्ट विषम संख्या है 15। तो 15 + 1/2, यानी संख्या कितना आया, 16/2, यानी औसत आपको कितना आ गया, 8। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि प्रथम n सम संख्याओं के घनों का औसत जो होता है वो 2n × n+1 का होल स्क्वायर होता है ना, 2n × n+1 का होल स्क्वायर। मान लीजिए कि प्रथम 20 सम संख्या है आपको, और इसके घनों का औसत आपको पता लगाना है। तो डायरेक्टली यहाँ पे आप करेंगे क्या, 2 × n का वैल्यू 20 और प्लस 20 + 1 का होल स्क्वायर। बस सॉल्व कर दीजिए, जो आपका आंसर आएगा वही आंसर हो गया, यानी 40 और 21 × 21। अब इसको सॉल्व करने पे शायद आपको इतना आएगा, तो यही आपका आंसर हो गया।
समझ में आया? आगे चलते हैं। कहता है कि n विषम संख्या के घनों का औसत क्या होगा। पहले हम लोग क्या देखें, सम संख्याओं के घनों का औसत। अब हम लोग क्या देखेंगे, विषम संख्याओं के घनों का औसत। तो विषम संख्याओं के घनों का औसत में 2n इंटू n-1 का होल स्क्वायर करेंगे। मान लेते हैं वही 20 आपको दिया हुआ है विषम संख्या, तो 20 गुने 2 है ना, तो 20 - 1 का होल स्क्वायर, ये 40 गुने 19 गुने 19। बस सॉल्व करेंगे, ये आपको आएगा लगभग 18,980। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। कहता है कि सम संख्याओं का औसत और विषम संख्याओं का औसत है ना, दोनों उच्च संख्या और निम्न संख्या बटे 2 करेंगे। जैसे कि आपको दिया हुआ है एक सम संख्या है ना, और दूसरा दिया हुआ है 85 विषम संख्या है ना। इसमें औसत निकालना है तो क्या करेंगे, हम्म 85 प्लस 20 बटे कितना, 2। 85 नहीं, उच्च संख्या कह रहा है, तो उस संख्या में सम कितना हुआ, 84 ना, तो 84 प्लस 20 बटे 2। तो ये आपका आंसर कितना आ गया, है ना, ये 52। ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। नहीं समझ में आया तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। कहता है कि 100 और 300 मान लेते हैं, है ना। 100 से 300 तक सभी ऑड नंबर का एवरेज हमको निकालना है, सभी ऑड नंबर का, ठीक है। तो 100 के बाद का ऑड नंबर कितना हो गया, 101 ना। फिर इससे कम का ऑड नंबर कितना हो गया, 299। तो बटे कितना, 2। उच्च सीमा और निम्न सीमा बटे कितना करेंगे, 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, जो आपका आंसर आया 200, वही आपका आंसर हो गया। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लें और अच्छी तरह से समझ में आने के लिए। चलिए मान लेते हैं कि आपका कोई भी संख्या कह रहा है कि 25 से 225 के बीच सम संख्या का एवरेज निकालना है। तो 25 के बाद का एवरेज कितना है, ये सम संख्या 26 ना। फिर इसके बीच निकालना है, यानी इसके ठीक पहले का कितना हो गया, 224 बटे कितना, 2, वही हो गया। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग क्या लिए थे, 20 से 85 के बीच के सम संख्या का निकालना था। तो 20 तो सम संख्या था, 20 से, तो 20 तो सम संख्या था, बट 85 सम संख्या नहीं था। तो इसके ठीक पहले वाला लेंगे ना, तो 84। तो 20 प्लस 84 बटे 2 किए थे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि यदि m के n गुणज क्रमशः ये हो, तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, a1 और m इंटू n-1/2। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। कहता है कि 3 के लगातार
है ना, 7 गुणज, यहाँ m के n गुणज यानी 3 हो गया, m n गुणज यानी कितना 7। बस सॉल्व कीजिए। तो 3 + 3 7 - 1 बटे क्या करेंगे 2। सॉल्व कीजिए, ये हो गया 6 × 18 बटे 2 9 3 कितना 12। ये आपका हो गया आंसर। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। कहता है कि A1 A2 A3 इस तरह से n दी गई संख्याओं का गुणोत्तर माध्य निकालना है। तो डायरेक्ट ये करेंगे, है ना। मान लेते हैं जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है 2 4 है ना और 8, इसी तरह से बढ़ते गया 2 4 और 8 का गुणोत्तर माध्य निकालना है। तो गुणोत्तर माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, √n n कितना है 3 संख्या है तो 3 हो गया, और A1 2, फिर A2, फिर A3 कितना 8 दिया हुआ है। बस सॉल्व कर दीजिए, ये आपका आंसर हो गया 4। समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि यदि दी गई संख्याओं का औसत x है एवं उनमें से प्रत्येक में a संख्या जोड़ दिया जाए तो नया औसत केवल a + x होता है। उनमें से प्रत्येक के औसत में n जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, कि 20 संख्या का औसत दिया हुआ है आपको 40, और प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाता है। तो नया औसत कितना हो गया, तो नया औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, 40 + 5 संख्या से हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ औसत जितना जोड़ रहे हैं उतना इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया 45, है ना। चलिए आगे चलते। कहता है कि यदि कुछ संख्याओं का औसत दिया हुआ है x और उनमें से प्रत्येक संख्या को a से गुना कर दिया जाए तो औसत कितना हो गया a × x होगा, ठीक है। औसत कितना होगा a × x। मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, कहता है कि 15 संख्या, है ना, 15 संख्या का औसत जो है दिया हुआ है आपको 20, और प्रत्येक को 5 से गुना करने पर नया औसत होगा। तो क्या होगा, कुछ नहीं, 20 × कितना 5 कितना हो गया 100। तो नया औसत कितना हो गया 100। बस और आपको कुछ नहीं करना है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि यदि कुछ संख्याओं का औसत x हो एवं प्रत्येक संख्या में a से भाग दिया जाए तो नया औसत x भागा होता है, a का भागा होता है ना। तो यदि मान लेते हैं कि आपको दिया हुआ है 25 संख्या का
औसत 40 है ना। और प्रत्येक संख्या में 5 से भाग देने पर नया औसत क्या होगा, है ना। तो नया औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, जो औसत है उसको 5 से भाग दे देंगे। तो ये कितना हो गया, 8। तो नया औसत कितना, 8। कुछ नहीं करना है, आगे चलिए। कहता है कि यदि कुछ संख्या का औसत x हो एवं प्रत्येक संख्या में a घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, है ना। तो उसी तरीके से हम लोग देखें, a जोड़ने पे नया औसत x प्लस a होता है, तो नया औसत घटाने पे क्या होगा, x माइनस a, यानी औसत में केवल जो नंबर घटा रहे हैं उसको घटा देंगे, है ना। जैसे मान लेते हैं कि 25 संख्या का औसत है 30, ठीक है। औसत कितना है, 30। अब प्रत्येक संख्या में 10 घटा दिया जाए तो नया औसत होगा कितना, तो x माइनस a, यानी औसत माइनस 10, 30 माइनस 10 कितना, 20। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये छोटे छोटे ट्रिक का आपको इस तरह के छोटे छोटे सवालों को सॉल्व करने में आपको मदद करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, है ना। आपको ये शॉर्ट अच्छा लगा, ये क्लास अच्छा लगा, तो आप लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। और यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। इस तरह से आगे भी मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लाता रहूँगा। अब आज के लिए धन्यवाद।